नमस्कार दोस्तों, कालजयी कृतियाँ में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गोदान का 18वां भाग। उपन्यास के पिछले भाग में आपने सुना कि गोबर को अपनी गलती का पछतावा था। अब उसने ठान लिया था कि जब तक कुछ बन नहीं जाता घर वापस नहीं जाएगा। संयोगवश जमींदार राय साहब के मित्र मंडली के सदस्य मिर्जा खुर्शीद मनोरंजन के लिए कबड्डी का मैच करवाने जा रहे थे। उनकी नज़र गोबर पर पड़ गई और उन्होंने उसे कुछ काम दे दिया। इधर कबड्डी का मैच बेहद रोमांचक हो चला था। मिर्जा खुर्शीद व मिस्टर मेहता की टीम बटी थी। शुरुआत में तो मिर्जा की टीम जीतती नजर आ रही थी, पर बाद में मिस्टर मेहता ने उन्हें ऐसी पटकनी दी कि खेल का रुख ही बदल गया। मालती, जो मेहता को हारते देखकर परेशान थी, अब खुशी से झूम रही थी। मेहता और मालती की नज़दीकियाँ किसी से छिपी न थी, पर मेहता खुले तौर पर इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनका दिमाग बार बार उनके दिल पर हावी हो जाता था। उधर राय साहब और मिस्टर खन्ना के बीच व्यावसायिक बातचीत जोरों पर थी। मिस्टर तनखा भी मिस मालती को इलेक्शन में खड़ा होने के लिए मनाने में जुटे थे। कुल मिलाकर कबड्डी का मैच तो एक बहाना था। इसी बहाने मिलकर सब अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगे थे। हाँ, एक अच्छी बात यह हुई कि गोबर को मिर्जा खुर्शीद के यहाँ काम मिल गया। उधर गांव में होरी और धनिया के जीवन में क्या चल रहा था, जानने के लिए सुनिए गोदान का 18वां भाग। होरी की फसल सारी की सारी डांड की भेंट हो चुकी थी। वैशाख तो किसी तरह कटा, मगर जेठ लगते लगते घर में अनाज का एक दाना न रहा। 5-5 पेट खाने वाले और घर में अनाज नदारद, दोनों जून न मिले। 1 जून तो मिलना ही चाहिए। भर पेट न मिले, आधा पेट तो मिले। निराहार कोई कै दिन रह सकता है, उधार ले तो किससे। गांव के छोटे बड़े महाजनों से तो मुंह चुराना पड़ता था। मजूरी भी करे तो किसकी। जेठ में अपना ही काम ढेरों था। ऊख की सिंचाई लगी हुई थी, लेकिन खाली पेट मेहनत भी कैसे हो। सांझ हो गई थी। छोटा बच्चा रो रहा था। माँ को भोजन न मिले तो दूध कहाँ से निकले। सोना परिस्थिति समझती थी, मगर रूपा क्या समझे। बार बार रोटी रोटी चिल्ला रही थी। दिन भर तो कच्ची अमिया से जी बहला, मगर अब तो कोई ठोस चीज़ चाहिए। होरी दुलारी सहुआइन से अनाज उधार मांगने गया था, पर वह दुकान बंद करके पैंठ चली गई थी। मंगरू शाह ने केवल इनकार ही नहीं किया, लताड़ भी दी। उधार मांगने चले हैं, 3 साल से धेला सूद नहीं दिया, उस पर उधार दिए जाओ। अब आकपद में देंगे। खोटी नियत हो जाती है तो यही हाल होता है। भगवान से भी यह नीति नहीं देखी जाती है। कारकुन की डांट पड़ी तो कैसे चुपके से रुपए उगल दिए। मेरे रुपए रुपए नहीं हैं, और मेहरिया है कि उसका मिजाज ही नहीं मिलता। वहाँ से रुआसा होकर उदास बैठा था कि पुन्नी आग लेने आई। रसोई के द्वार पर जाकर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। बोली, आज रोटी नहीं बना रही हो क्या भाभी जी? अब तो बेला हो गई। जब से गोबर भागा था, पुन्नी और धनिया में बातचीत होने लगी थी। पुन्नी होरी का एहसान भी मानने लगी थी। हीरा को अब वह गालियाँ देती थी। हत्यारा, गऊ हत्या करके भागा, मुंह में कालिख लगी है, घर कैसे आए? आए भी तो घर के अंदर पाँव न रखने दो। गऊ हत्या करते इसे लाज भी ना आई। बहुत अच्छा होता पुलिस बांध कर ले जाती और चक्की पिसवाती। धनिया कोई बहाना न कर सकी। बोली, रोटी कहाँ से बने, घर में दाना तो है ही नहीं। तेरे महतों ने बिरादरी का पेट भर दिया, बाल बच्चे मरे या जिए, अब बिरादरी झांकती तक नहीं। पुनिया की फसल अच्छी हुई थी।
और वह स्वीकार करती थी कि यह होरी का पुरुषार्थ है। हीरा के साथ कभी इतनी बरकत न हुई थी। बोली, अनाज मेरे घर से क्यों नहीं मंगवा लिया? वह भी तो महतो ही की कमाई है कि किसी और की। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से ही कटता है। मैं क्या ऐसी अंधी हूँ कि आदमी का दिल नहीं पहचानती? महतो ने न संभाला होता तो आज मुझे कहाँ शरण मिलती। वह उल्टे पांव लौटी और सोना को भी साथ लेती गई। एक क्षण में 2 डल्ले अनाज से भरे लाकर आंगन में रख दिए। 2 मन से कम जौ न था। धनिया अभी कुछ कहने न पाई थी कि वह फिर चल दी और एक क्षण में एक बड़ी सी टोकरी अरहर की दाल से भरी हुई लाकर रख दी और बोली, चलो मैं आग जलाए देती हूँ। धनिया ने देखा तो जौ के ऊपर एक छोटी सी डलिया में 4-5 सेर आटा भी था। आज जीवन में पहली बार वह परास्त हुई। आंखों में प्रेम और कृतज्ञता के मोती भरकर बोली, सबका सब उठा लाई कि घर में कुछ छोड़ा, कहीं भागा जाता था। आंगन में बच्चा खटोले पर पड़ा रो रहा था। पुनिया बच्चे को गोद में लेकर दुलारते हुए बोली, तुम्हारी दया से अभी बहुत है भाभी जी। 15 मन तो जौ हुआ है और 10 मन गेहूँ, 5 मन मटर हुआ। तुमसे क्या छिपाना है, दोनों घरों का काम चल जाएगा। 2-3 महीने में फिर मकई हो जाएगी। आगे भगवान मालिक हैं। झुनिया ने आकर आंचल से छोटी सास के चरण छुए। पुनिया ने आशीष दिया। सोना आग जलाने चली। रूपा ने पानी के लिए कलसा उठाया। रुकी हुई गाड़ी चल निकली। जल में अवरोध के कारण जो चक्कर था, फेन था, शोर था, गति की तीव्रता थी, वह अवरोध के हट जाने से शांत मधुर ध्वनि के साथ सम धीमी एक रस धार में बहने लगा। पुनिया बोली, महतो को डांड देने की ऐसी जल्दी क्या पड़ी थी? धनिया ने कहा, बिरादरी में सुरखरू कैसे होते? भाभी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। कह, बुरा क्यों मानूंगी? न कहूँगी, कहीं तुम बिगड़ने न लगो। कहती हूँ कुछ न बोलूँगी, कह तो। तुम्हें झुनिया को घर में रखना न चाहिए था। तब क्या करती, वह डूब मरती थी। मेरे घर में रख देती, तब तो कोई कुछ न कहता। यह तो तू आज कहती है, उस दिन भेज देती तो झाड़ू लेकर दौड़ती। इतने खर्च में तो गोबर का ब्याह हो जाता। होनहार को कौन टाल सकता है पगली, अभी इतने ही से गला नहीं छूटा। भोला अब अपनी गाय के दाम मांग रहा है। तब तो गाय दी थी कि मेरी सगाई कहीं ठीक कर दो। अब कहता है मुझे सगाई नहीं करनी, मेरे रुपए दे दो। उसके दोनों बेटे लाठी लिए फिरते हैं। हमारे कौन बैठा है जो उससे लड़े? इस सत्यानाशी गाय ने आकर घर चौपट कर दिया। कुछ और बातें करके पुनिया आग लेकर चली गई। होरी सब कुछ देख रहा था। भीतर आकर बोला, पुनिया दिल की साफ है। हाँ, हीरा भी तो दिल का साफ था। धनिया ने अनाज तो रख लिया था, पर मन में लज्जित और अपमानित हो रही थी। यह दिनों का फेर है कि आज उसे यह नीचा देखना पड़ा। तो किसी का एहसान नहीं मानती, यही तुझमें बुराई है। एहसान क्यों मानूं? मेरा आदमी उसकी गिरस्ती के पीछे जान नहीं दे रहा है। फिर मैंने दान थोड़े ही लिया है, उसका एक एक दाना भर दूंगी। मगर पुनिया अपनी जेठानी के मनोभाव समझकर भी होरी का एहसान चुकाती जाती थी। जब अनाज चुक जाता, मन दो मन दे जाती। मगर जब चौमासा आ गया और वर्षा न हुई तो समस्या अत्यंत जटिल हो गई। सावन का महीना आ गया था और बगुले उठ रहे थे। कुओं का पानी भी सूख गया था और ऊख ताप से जली जा रही थी। नदी से थोड़ा थोड़ा पानी मिलता था, मगर इसके पीछे आए दिन लाठियाँ निकलती थी। यहाँ तक कि नदी ने भी जवाब दे दिया। जगह जगह चोरियाँ होने लगी, डाके पड़ने लगे। सारे प्रांत में हाहाकार मच गया।
यही कुशल हुई कि भादों में वर्षा हो गई और किसानों के प्राण हरे हुए। कितना उत्साह था उस दिन। प्यासी पृथ्वी जैसे अघाते ही न थी और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे मानो पानी नहीं अशर्फियाँ बरस रही हों। बटोर लो जितना बटोरते बने। खेतों में जहाँ बगुले उठते थे वहाँ हल चलने लगे। बाल वृंद निकल निकल कर तालाबों और पोखरों और गड़हियों का मुआयना कर रहे थे। ओहो, तालाब तो आधा भर गया और वहाँ से गड़हिया की तरफ दौड़े। मगर अब कितना ही पानी बरसे, ऊख तो विदा हो गई, एक एक हाथ की होके रह जाएगी। मक्का और ज्वार और कोदो से लगान थोड़े ही चुकेगा, महाजन का पेट थोड़े ही भर जाएगा। हाँ, गौ के लिए चारा हो गया और आदमी जी गया। जब माघ महीना बीत गया और भोला के रुपए न मिले तो एक दिन वह झल्लाया हुआ होरी के घर आ धमका और जोर जोर से धमकाते हुए बोला, यही है तुम्हारा कौल? इसी मुँह से तुमने ऊख पेड़ कर मेरे रुपए देने का वादा किया था। अब तो ऊख पेड़ चुके, लाओ रुपए मेरे हाथ में दो। होरी जब अपनी विपत्ति कथा सुनाकर और सब तरह से चिरौरी करके हार गया और भोला द्वार से न हटा तो उसने ये झुंझला कर कहा, तो महतो, इस वक़्त तो मेरे पास रुपए नहीं हैं और ना मुझे कहीं उधार ही मिल सकता है। मैं कहाँ से लाऊं? दाने दाने की तंगी हो रही है। विश्वास ना हो घर में आकर देख लो, जो कुछ मिले उठा ले जाओ। भोला ने निर्मम भाव से कहा, मैं तुम्हारे घर में क्यों तलाशी लेने जाऊं? और ना मुझे इससे मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए हैं या नहीं। तुमने ऊख पेड़ कर रुपए देने का वादा किया था, ऊख पेड़ चुके, अब रुपए मेरे हवाले करो। तो फिर जो कहो वही करूं। मैं क्या कहूं? मैं तुम्हीं पर छोड़ता हूं। मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। होरी ने उसकी ओर विस्मय भरी आंखों से देखा, मानो अपने कानों पर विश्वास न आया हो। फिर हतबुद्धि सा सिर झुकाकर रह गया। भोला क्या उसे भिखारी बनाकर छोड़ देना चाहता है? दोनों बैल चले गए तब तो उसके दोनों हाथ ही कट जाएंगे। दीन स्वर में बोला, दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। अगर तुम्हारा धर्म यही कहता है तो खोल ले जाओ। तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे अपने रुपए चाहिए। और जो मैं कह दूं कि मैंने रुपए दे दिए? भोला सन्नाटे में आ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास न आया। होरी इतनी बेईमानी कर सकता है, यह संभव नहीं। उग्र होकर बोला, अगर तुम हाथ में गंगाजली लेकर कह दो कि मैंने रुपए दे दिए तो सब्र कर लूँगा। कहने का मन तो चाहता है, मरता क्या न करता, लेकिन कहूँगा नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया, मैं नहीं कह सकता, हंसी कर रहा था। एक क्षण तक वह दुविधा में पड़ा रहा, फिर बोला, तुम मुझसे इतना बैर क्यों पाल रहे हो भोला भाई? झुनिया मेरे घर में आ गई तो मुझे कौन सा सरग मिल गया? लड़का अलग हाथ से गया और 200 रुपये डांड अलग भरना पड़ा। मैं तो कहीं का भी न रहा और अब तुम भी मेरी जड़ खोद रहे हो। भगवान जानते हैं, मुझे बिल्कुल न मालूम था कि लौंडा क्या कर रहा है। मैं तो समझता था कि गाना सुनने जाता होगा। मुझे तो उस दिन पता चला जब आधी रात को झुनिया घर में आ गई। उस वक़्त मैं घर में न रखता तो सोचो कहाँ जाती, किसकी होकर रहती। झुनिया बरौठे के द्वार पर छिपी खड़ी यह बातें सुन रही थी। बाप को अब वह बाप नहीं शत्रु समझती थी। डरी कहीं होरी बैलों को दे न दे। जाकर रूपा से बोली, अम्मा को जल्दी से बुला ला, कहना बड़ा काम है, विलम्ब न करो। धनिया खेत में गोबर फेंकने गई थी। बहू का संदेश सुना तो आकर बोली, काहे बुलाया है बहू? मैं तो घबरा गई। काका को तुमने देखा है ना? हाँ देखा, कसाई की तरह द्वार पर बैठा हुआ है। मैं तो बोली भी नहीं। हमारे दोनों बैल मांग रहे हैं दादा से,
धनिया की पेट की आंतें भीतर से मट गईं। दोनों बैल मांग रहे हैं? हाँ, कहते हैं या तो हमारे रुपए दो या हम दोनों बैल खोल ले जाएंगे। तेरे दादा ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम्हारा धर्म कहता हो तो खोल ले जाओ। तो खोल ले जाए, लेकिन इसे द्वार पर आकर भीख न मांगे तो मेरे नाम पर थूक देना। हमारे लहू से उसकी छाती जुड़ाती हो तो जुड़ा ले। वह इसी तैश में बाहर आकर होरी से बोली, मैं तो दोनों बैल मांग रहे हैं तो दे क्यों नहीं देते? उनका पेट भरे हमारे भगवान मालिक हैं, हमारे हाथ तो नहीं काट लेंगे। अब तक अपनी मजूरी करते थे, अब दूसरों की मजूरी करेंगे। भगवान की मर्जी होगी तो फिर बैल बधिये हो जाएंगे और मजूरी ही करते रहें तो कौन बुराई है। बूढ़े सूखे और पोत लगान का बोझ न रहेगा। मैं न जानती थी यह हमारे बैरी हैं, नहीं तो गाय लेकर अपने सिर पर विपत्ति क्यों लेती। उस निगोरी का पौरा जिस दिन से आया घर तहस नहस हो गया। भोला ने अब तक जिस शस्त्र को छिपा रखा था अब उसे निकालने का अवसर आ गया। उसे विश्वास हो गया बैलों के सिवा इन सबों के पास कोई अवलंब नहीं है। बैलों को बचाने के लिए ये लोग सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे। अच्छे निशानेबाज की तरह भोला मन को साथ कर बोला, अगर तुम चाहते हो कि हमारी बेइज्जती हो और तुम चैन से बैठो तो यह न होगा। तुम अपने 100-200 को रोते रहो, यहाँ लाख रुपए की आबरू बिगड़ गई। तुम्हारी कुशल इसी में है कि जैसे झुनिया को घर में रखा था वैसे ही घर से निकाल दो, फिर न हम बैल मांगेंगे न गाय का दाम मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है तो मैं भी उसे ठोकरें खाते देखना चाहता हूँ। वह यहाँ रानी बनी बैठी रहे और हम मुँह में कालिख लगाए उसके नाम को रोते रहे, यह मैं नहीं देख सकता। वह मेरी बेटी है, मैंने उसे गोद में खिलाया है और भगवान साक्षी है मैंने उसे कभी बेटों से कम नहीं समझा। लेकिन आज उसे भीख मांगते और घुर पर दाने चुगते देखकर मेरी छाती शीतल हो जाएगी। जब बाप होकर मैंने अपना हृदय इतना कठोर बना लिया है तब सोचो मेरे दिल पर कितनी बड़ी चोट लगी होगी। इस मुहजली ने 7 पुस्त का नाम डुबा दिया और तुम उसे घर में रखे हुए हो। यह मेरी छाती पर मूंग दलना नहीं तो और क्या है। धनिया ने जैसे पत्थर की लकीर खींचते हुए कहा, तो महतो मेरी भी सुन लो, जो बात तुम चाहते हो वह न होगी, 100 जन्म न होगी। झुनिया हमारी जान के साथ है, तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, ले जाओ। अगर इससे तुम्हारी कटी हुई नाक जुड़ती हो तो जोड़ लो, पुरखों की आबरू बचती हो तो बचा लो। झुनिया से बुराई जरूर हुई। जिस दिन उसने मेरे घर में पांव रखा मैं झाड़ू लेकर मारने को उठी थी, लेकिन जब उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे तो मुझे उस पर दया आ गई। तुम अब बूढ़े हो गए हो महतो, पर आज भी तुम्हें सगाई की धुन सवार है, फिर वह तो अभी बच्ची है। भोला ने अपील भरी आंखों से होरी को देखा। सुनते हो होरी इसकी बातें, अब मेरा दोस्त नहीं, अब मैं बैल लिए बिना नहीं जाऊंगा। होरी ने दृढ़ता से कहा, ले जाओ, फिर रोना मत कि मेरे बैल खोल ले गए। नहीं रोऊंगा। भोला बैलों की पगहिया खोल ही रहा था कि झुनिया चकतियोंदार साड़ी पहने बच्चे को गोद में लिए बाहर निकल आई और कंपित स्वर में बोली, काका लो मैं इस घर से निकल जाती हूँ। जैसी तुम्हारी मनोकामना है उसी तरह भीख मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट पालूंगी, और जब भीख भी न मिलेगी तो कहीं डूब मरूंगी। भोला खिसिया कर बोला, दूर हो मेरे सामने से, भगवान न करे मुझे फिर तेरा मुंह देखना पड़े, कुलच्छनी कुल कलंकनी कहीं की। अब तेरे लिए डूब मरना ही उचित है। झुनिया ने उसकी ओर ताका भी नहीं। उसमें वह क्रोध न था जो अपने को खा जाना चाहता है, जिसमें हिंसा नहीं आत्मसमर्पण है। धरती इस वक्त मुंह खोलकर उसे निगल भी लेती तो वह कितना धन्य मानती। उसने आगे कदम उठाया। वह 2 कदम भी न गई थी कि धनिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हिंसा भरे स्नेह से बोली, तो कहाँ जाती है बहू, चल घर में, यह तेरा घर है, हमारे जीते भी
और हमारे मरने के पीछे भी। डूब मरे वह जिसे अपनी संतान से बैर हो। इस भले आदमी को मुंह से ऐसी बात कहते लाज नहीं आती। मुझ पर धौंस जमाता है नीच। ले जा, बैलों का रखत पी। झुनिया रोते हुए बोली, अम्मा, जब अपना बाप हो के मुझे धिक्कार रहा है तो मुझे डूब ही मरने दो। मुझ भागिनी के कारण तो तुम्हें दुख ही मिला। जब से आई तुम्हारा घर मिट्टी में मिल गया। तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, यही मेरी अभिलाषा है। धनिया उसको अपनी ओर खींचते हुए बोली, यह तेरा बाप नहीं है, तेरा बैरी है, हत्यारा। माँ होती तो अलबत्ते उसे कलंक होता। ला सकाई मेहरिया जूतों से न पीटे तो कहना। झुनिया सास के पीछे पीछे घर में चली गई। उधर भोला ने जाकर दोनों बैलों को खूंटों से खोला और हाँकता हुआ घर चला, जैसे किसी नेवते में जाकर पूरियों के बदले जूते पड़े हों। अब करो खेती और बजाओ बंसी। मेरा अपमान करना चाहते हैं सब, न जाने कब का बैर निकाल रहे हैं। नहीं तो ऐसी लड़की को कौन भला आदमी अपने घर में रखेगा। सब के सब बेशरम हो गए हैं। लौंडे का कहीं ब्याह नहीं होता था और इस रांड झुनिया की ढिठाई देखो कि आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। दूसरी लड़की होती तो मुंह न दिखाती। आंखों का पानी मर गया है। सब के सब दुष्ट और मूर्ख भी हैं। समझते हैं झुनिया अब हमारी हो गई। यह नहीं समझते जो अपने बाप के घर न रही वह किसी के घर में क्या रहेगी। समय खराब है, नहीं तो बीच बाजार में इस चुड़ैल धनिया के झोंटे पकड़ कर घसीटता। मुझे कितनी गालियां देती थी। फिर उसने दोनों बैलों को देखा। कितने तैयार हैं, अच्छी जोड़ी है। जहाँ चाहूँ 100 रुपये में बेच सकता हूँ। मेरे 80 रुपये खड़े हो जाएंगे। अभी वह गांव के बाहर भी न निकला था कि पीछे से दाता दीन, पटेश्वरी, शोभा और 10-20 आदमी और दौड़े हुए आते दिखाई दिए। भोला का लहू सर्द हो गया। अब फौजदारी हुई, बैल भी छिन जाएंगे, मार भी पड़ेगी। वह रुक गया कमर कसकर। मरना ही है तो लड़कर मरेगा। दाता दीन ने समीप आकर कहा, यह तुमने क्या अनर्थ किया भोला। उसके बैल खोल लाए और वह कुछ बोला नहीं, इसी से शेर हो गए। सब लोग अपने अपने काम में लगे थे, किसी को खबर भी ना हुई। होरी ने जरा सा इशारा कर दिया होता तो तुम्हारा एक एक बाल नुच जाता। भला चाहते हो तो वापस ले चलो बैल, जरा भी भलमनसी नहीं है तुम में। पटेश्वरी बोले, यह उसके सीधेपन का फल है। तुम्हारे रुपए उस पर आते हैं तो जाकर दीवानी में दावा करो, डिग्री कराओ। बैल खोल लाने का तुम्हें क्या अख्तियार है। अभी फौजदारी में दावा कर दे तो बंधे बंधे फिरो। भोला ने दब कर कहा, तो लाला साहब हमको जबरदस्ती थोड़े ही खोल लाएं, होरी ने खुद दिए। पटेश्वरी ने भोला से कहा, तुम बैलों को लौटा दो भोला। किसान अपने बैल खुशी से देगा कि इन्हें हल में जोतेगा। भोला बैलों के सामने खड़ा हो गया। हमारे रुपए दिलवा दो, हमें बैलों को लेकर क्या करना है। हम बैल लिए जाते हैं, अपने रुपयों के लिए दावा करो और नहीं तो मारकर गिरा दिए जाओगे। रुपए दिए थे नगद तुमने, एक कुलच्छनी गाय बेचारे के सिर मर दी और अब उसके बैल खो ले लिए जाते हो। भोला बैलों के सामने से ना हटा, खड़ा रहा गुमसुम, दृढ़, मानो मर कर ही हटेगा। पटवारी से दलील करके वह कैसे पेश पाता। दाता दीन ने एक कदम आगे बढ़ाकर अपनी झुकी कमर को सीधा करके ललकारा, तुम सब खड़े ताकते क्या हो, मार के भगा दो इसको, हमारे गांव से बैल खोल कर ले जाएगा। बंसी बलिष्ठ युवक थे। उसने भोला को जोर से धक्का दिया। भोला संभल न सका, गिर पड़ा। उठना ही चाहता था कि बंसी ने फिर एक घूंसा झड़ दिया। होरी दौड़ता हुआ आ रहा था। भोला ने उसकी ओर 10 कदम बढ़कर पूछा, ईमान से कहना होरी महतो, मैंने बैल जबरदस्ती खोल लिए। दाता दीन ने इसका भावार्थ किया। यह कहते हैं कि होरी ने अपनी खुशी से बैल दे दिए, हम ही को उल्लू बनाते हैं। होरी ने सकुचाते हुए कहा,
यह मुझसे कहने लगे, या तो झुनिया को घर से निकाल दो या मेरे रुपए दो, नहीं तो मैं बैल खोल ले जाऊंगा। मैंने कहा, मैं बहू को तो न निकालूंगा, न मेरे पास रुपए हैं। अगर तुम्हारा धर्म कहे तो बैल खोल लो। बस मैंने इनके धर्म पर छोड़ दिया और इन्होंने बैल खोल लिए। पटेश्वरी ने मुँह लटका कर कहा, जब तुमने धर्म पर छोड़ दिया तब काहे की जबरदस्ती। उसके धर्म ने कहा लिए जाता है। जाओ भैया, बैल तुम्हारे हैं। दाता दीन ने समर्थन किया। हाँ, जब धर्म की बात आ गई तो कोई क्या कहे। सब के सब होरी को तिरस्कार की आंखों से देखते परास्त होकर लौट पड़े और विजयी भोला शान से गर्दन उठाए बैलों को ले चला। दोस्तों, गोदान का 18वां भाग यहीं समाप्त होता है। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।